जोधपुर शहर वैसे तो खाने पीने के शौकीनों के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोग खाने में बहुत ही शौकीन है और हर चीज़ अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं। और ख़ास चीज़ें जो जोधपुर में प्रसिद्ध है उसमें से हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं मलाई रोटी। ये आपने सुना, नाम सुना थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये मलाई रोटी है। ये बनती कैसे है और ये कहाँ मिलती है तो ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। आपको मलाई रोटी खानी है, पूरी देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसको खाना है तो आपको जोधपुर में ही आना होगा और ये विजय रेस्टोरेंट में मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मलाई रोटी तैयार होती है। गर्मा गर्म दूध को उबाला जाता है कई घंटों और उसके बाद उसकी थरकन को इस तरह से जमाया जाता है, उसको गोल सिरे में काटा जाता है और इस गोल सिरे के बाद इसके ऊपर कई तरह के ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसको डाला जाता है, जिससे इसकी सुंदरता और निखर के आती है। और इसको इस मलाई रोटी को मीठे रस में डुबोया जाता है, जिससे कि ये मीठी हो जाती है और इसमें मलाई की खुशबू नहीं रहे उसका भी इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। इसमें इलायची के साथ केसर भी डाला जाता है। जैसे ही आप देख सकते हो कि ये मलाई रोटी जब तैयार होकर कैसी दिखती है। ये मलाई रोटी जो ग्राहक के पास जाएगी और ये जो अगली में है ये यहाँ पे इस तरह से ही रखी जाती है। और इस मलाई रोटी का जो स्वाद है, जो एक बार आपने चखा तो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये मलाई रोटी खाना है तो आपको जोधपुर ही आना होगा। और अभी हम इस रेस्टोरेंट के मालिक से ही पूछते हैं ये कब शुरू की गई और क्या है ये बनाने के पीछे। आप बताइए क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है विजय भाटी। हाँ जी, विजय भाटी जी, बताइए कब शुरू किया गया था और किस तरह से चल रहा है? सर ये 1982 में एक सहयोगजनक बनी मिठाई है और उसके बाद जैसे 2002 में ये उसके बाद फिक्स करनी पड़ी। पहले ये सर्दियों में बनाई जाती थी और अब ये कंटिन्यू बनती है। और ये कैसे बनाते हैं, किस तरह, कितने घंटे लगते हैं? सर इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ये 5 से 6 घंटे का है। और सारी मलाई को इकट्ठी करके एक साथ उसको ड्राई करने के बाद थोड़ा सा घी में फ्राई करके फिर चाशनी में छोड़ी जाती है। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने का? ड्राई फ्रूट्स डालने का ये है ना सर, कोई कैसे होते हैं जो जिनको मलाई की एक एलर्जी टाइप होती है वो भी इसको खा सकता है, क्योंकि इसमें मलाई का स्वाद तो रहेगा बट इसमें जो दूध का है वो बिल्कुल एक कम हो जाएगा स्वाद, जिसके साथ अपन जवतरी जायफल वो उनकी मिठास और स्वाद एकदम सहयोगजनक बहुत अच्छा बना देता है। अब ये कहाँ और मिल सकती है, मैं जानना चाह रहा हूँ? जी ये जोधपुर में यहाँ के विजय रेस्टोरेंट के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी सर। इस रेस्टोरेंट के अलावा कहीं नहीं मिलेगी? जी सर बिल्कुल। और एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो शुरुआत हुई थी और उसके बाद से आप कंटिन्यूस कर रहे हो, अब इसकी क्या कीमत रखी है आपने? जी ये शुरुआत जब हुई थी उस समय तो तकरीबन करीब 15-20 रुपये की 100 ग्राम थी। आज ये 100 रुपये की 100 ग्राम है। जी हमारे यहाँ जोधपुर में जैसे कि चौटे का दूध का एक फेमस है मार्केट, उसी के दूध से ही बनती है। और उसके अलावा अगर जैसे कि अपन कोई दूसरा दूध ले तो ये इस तरह से नहीं बन पाती। ये ऑर्डर पे कई बार भी भेजते हो आप लोग? जी सर नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतनी मलाई इकट्ठी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये है विजय जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये इसकी मलाई रोटी तैयार की जाती है और लोग खाने वाले शौकीन दिन में यहाँ पे पहुँचते हैं। ये रोज़ाना जितनी बनती है उतनी बिक जाती है, 1000 रुपये किलो। वैसे तो जोधपुर में आपको पता है कि खाने के शौकीन है और नए नए इनोवेटिव करते रहते हैं। उसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मावा की कचौरी जैसे बनी थी इत्तेफाकन उसी तरह से मलाई रोटी बनी है, जो कि खाने में बहुत लजीज है। और इसका स्वाद चखना है तो एक बार जोधपुर के विजय रेस्टोरेंट आना पड़ेगा। अभी हम कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे। कस्टमर थे जो यहाँ पर मलाई रोटी का खाने आए थे, इन्हीं से बात करते हैं किस तरह की मलाई रोटी और कैसा आपको लगता है, कब से खा रहे हैं आप लोग? सर हमें खाते हुए यहाँ 3-4 साल हो गए और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। जोधपुर में काफ़ी जगह मिलती है मलाई रोटी, लेकिन विजय रेस्टोरेंट पे काफ़ी अच्छी मिलती है। नहीं, खास क्वालिटी है इसमें और जिसको लेके आपको स्वाद यहाँ का छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ के स्वाद में मतलब एक अलग सा टेस्ट है, बाकी जहाँ मलाई रोटी खाते हैं उनसे मतलब बहुत अच्छा अलग टेस्ट आता है। यहाँ पे इनोवेटिव यहीं की हुई है, मलाई रोटी बनाई भी यहीं की है। यहीं से है। तो अभी साथ और भी कस्टमर है, बताइए कि ये आपने कितनी बार खाई और कब? मैंने तो कई बार खाई, मैं तो जोधपुर की हूँ तो बहुत बार यहाँ दर्शन के लिए आता है, साथ में पहले मलाई रोटी खाए बिना जाना ही नहीं होता हमारा। क्या नाम है आपका? जी मयूरी। ये थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन मलाई रोटी खाए बगैर यहाँ से नहीं जाते हैं। तो आपका क्या नाम है मैम? माधुरी। किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत सारी मिठाई होती है अपने यहाँ हाँ पे। जी, लेकिन क्या है ना, हम हमारे पापा के साथ आते थे बचपन से ही, तो तब से ही हमें ये मलाई रोटी यानी कि इस एरिया से जाना है और ये नहीं खाया तो फिर मज़े वाली बात नहीं रहती ऐसे। हाँ जी। अब इन्होंने बताया कि ये अपने पिताजी
यहाँ से निकलते थे और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ से हम गुजरे और मलाई रोटी नहीं खाया तो कोई मतलब भी नहीं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये कितनी जायकेदार और स्वादिष्ट है। इसको खाना है तो आपको जोधपुर आना ही होगा। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।